आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो वाहन हैं जिनमें प्रत्येक की चाल u है, सीधी क्षैतिज सड़क पर एक दूसरे की ओर आ रहे हैं उतने ही वेग से। वायु सड़क की दिशा में w वेग से बह रही है, जिसमें एक वाहन f1 आवृत्ति की सीटी बजाता है और दूसरे वाहन में बैठे प्रेक्षक को सीटी की जो आवृत्ति है f2 सुनाई देती है। तो इस तरह से निश्चल वायु में ध्वनि की गति v है, तो हमें सही प्रकृतन चुनना है। इस पे कुछ मान दिए हुए हैं। यदि वायु प्रेक्षक से स्रोत की दिशा में बहती है तो f2 का मान ज्यादा होता है f1 की अपेक्षा, ये बोला गया। दूसरा, यदि वायु स्रोत से प्रेक्षक की दिशा में बहती है तो f2 का मान ज्यादा होता है f1 की अपेक्षा। तीसरा है, यदि वायु प्रेक्षक से स्रोत की दिशा में बहती है तो f2 का मान ज्यादा होता है f1 से। और अंतिम पे, यदि वायु स्रोत से प्रेक्षक की दिशा में बह रही है तो f2 का मान कम होगा f1 से। ये ऑप्शन हमारे पास दिए हैं, बताई गई है। वैसे हम डायग्राम बना। क्वेश्चन में एक सीधी सड़क जिसमें दो वाहन, पहले वाहन को A हमने ले लिया, दूसरे वाहन को B हमने ले लिया। दोनों u वेग से गतिमान हैं, तो अगर हम इसे u के रूप में बोले और दूसरे को भी u के रूप में बोले और विपरीत दिशा में u वेग से गतिमान है उस सीधी सड़क पर एक दूसरे की ओर आ रही हैं। वायु सड़क की दिशा में w वेग से बह रही है। अगर हम एक दिशा में इसे बता दें तो वायु के बहने के लिए भी उसकी दिशा हमने एक दिशा पर बता दी, तो ये w वेग से गतिमान है, ये हमने लिख दिया वायु। ठीक है। अब इसमें एक वाहन f1 आवृत्ति की सीटी बजाता है और दूसरे वाहन में बैठे हुए प्रेक्षक को सीटी f2 सुनाई देती है। तो निश्चल वायु में ध्वनि की गति का मान यहाँ पर v दिया हुआ है। जब वायु मौजूद न हो तो ध्वनि की गति का मान v होता है। ये गति हमने क्या ले ली? v ले ली। अब देखिए, इसमें से पहले वाहन को ही हम मान लेते हैं कि f1 आवृत्ति प्रस्तुत करता है, मतलब आवृत्ति की सीटी बजाता है, और f2 प्राप्त हो b वाहन को। ये पहली स्थिति हमने ले ली कि a यहाँ पर क्या होगा? a यहाँ पर होगा स्रोत, ठीक है, सोर्स यहाँ पर होगा, और जो b यहाँ पर होता है वो प्रेक्षक होता है या श्रोता होता है। ठीक है। तो इस तरह से दोनों के दोनों एक दूसरे की तरफ गतिमान है। ठीक। तो इस तरह से आवृत्ति जो प्राप्त होती है प्रेक्षक को वो f2 प्राप्त हो रही है। तो उसके लिए हमने पहले क्या लिया हुआ है कि वायु प्रेक्षक की तरफ गतिमान है। ठीक है। और वो स्रोत की गति की दिशा में ही है। तो इस तरह ध्वनि संचरण का वेग अगर हम देखें तो वो कितना हो जाता है? v धन w हो जाता है। तो इस तरह से f2 का जो मान होगा इस स्थिति पर देखिएगा, f2 का मान यहाँ पर होगा f1, और ध्वनि हम देखते हैं पहले श्रोता या प्रेक्षक के सापेक्ष, तो ये बनता है v धन w। ठीक है, क्योंकि उसी की दिशा में गतिमान है। और इसे हम बोले तो धन ये हो जाता है u। इसी तरह नीचे ध्वनि संचरण के सापेक्ष देखते हैं तो v धन w ऋण u आता है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक ही दिशा में गतिमान है। तो ये मान अगर हम देखें तो ऊपर का मान हमारे लिए ज्यादा होता है। ठीक है। तो इसका मतलब है इस स्थिति पर कि f2 का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा? f2 का मान ज्यादा होगा f1 की तुलना में। ठीक है, ये हमने पहली कंडीशन के लिए बता दिया। दूसरी कंडीशन पर हम केवल बदलेंगे वायु की गति को। तो दूसरी कंडीशन हमारे पास जब बनती है तो यहाँ पर A अभी भी स्रोत का ही कार्य कर रहा है, ठीक, और B जो है वो प्रेक्षक का कार्य कर रहा है। तो अब हम वायु की गति को यहाँ पर उल्टा कर देंगे। ठीक है, इसकी दिशा अब विपरीत दिशा पर रहने वाली है W के रूप में। तो फिर हम क्या लिखेंगे? फिर हम यहाँ पर वही कंडीशन बनती है हमारे पास कि f2 का मान यहाँ पर अभी f2, चलिए f2 ही हमने लिखा है, तो f2 का मान कितना होगा? f1। और हम फिर देखते हैं ध्वनि संचरण का वेग श्रोता के सापेक्ष या प्रेक्षक के सापेक्ष, तो ये बनता है v ऋण w। और देखिए इसकी दिशा क्या हो जाती है? संचरण के विपरीत, लेकिन इसलिए हम इसे धन u कर देते हैं। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह नीचे देखेंगे तो ध्वनि संचरण का वेग हमें देखना है स्रोत के सापेक्ष, तो v ऋण w तो होगा ही। ठीक है, साथ साथ जो ध्वनि संचरण दो गति है, जो ए वाहन या स्रोत की जो गति है वो वायु के संपर्क में किस तरफ है? वो श्रोता की तरफ होती है। मान यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह से आया। अब देखिए v ऋण w का मान जो होता है वो तो एक नियत मान हो जाता है, उसमें हम धनात्मक धन करेंगे तो ये मान बढ़ जाएंगे, और यहाँ पर ऋण करेंगे तो ये मान कम हो जाएंगे। फिर से हमें दिख रहा है कि f2 और f1 में क्या संबंध होता है, तो f2 का मान यहाँ पर ज्यादा होता है f1 की अपेक्षा। ठीक है, अब इन दोनों स्थितियों को हम दिए गए ऑप्शंस में से देख लें। तो पहले हम जान रहे हैं कि यदि वायु प्रेक्षक से श्रोता की तरफ बहती है, तो हमने दूसरी कंडीशन ले रखी है। ये कहाँ से कहाँ बह रही है? प्रेक्षक से स्रोत की तरफ। ठीक, अभी मान देखें तो प्रेक्षक को प्राप्त होने वाली आवृत्ति का मान स्रोत के द्वारा दी गई आवृत्ति के मान से ज्यादा है। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन तो हो ही गई यहाँ पर। इसके अलावा दूसरा कंडीशन भी हम देख लें कि f2 का मान ज्यादा है f1 की अपेक्षा जब स्रोत से प्रेक्षक की दिशा में वह बहती है। तो स्रोत से प्रेक्षक की दिशा में पहली कंडीशन हमारे पास हुई। ठीक, इसमें भी हम देख रहे हैं कि प्रेक्षक को प्राप्त होने वाली आवृत्ति का मान ज्यादा है स्रोत के द्वारा उत्पन्न की गई आवृत्ति से। तो दूसरा ऑप्शन भी हमारे पास सही होता है। तो ऑप्शन ए और बी यहाँ पर सही प्रकृतन होते हैं। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।